बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ मसालेदार, क्रिस्पी और बहुत ही चटपटा करेला फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। ऐसे मज़ेदार और कुरकुरे स्नैक्स रेडी होंगे कि खाते वक्त लगेगा ही नहीं कि ये करेले से बने हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसको स्किप नहीं करना है ताकि ये शानदार सी रेसिपी आप बना सको। टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शानदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो करेले। ऐसे फ्रेश ताज़ा हरे भरे से करेले मैंने ले लिए। इनको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं जी। हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ये जो डंडी वाली साइड है इसको ऐसे ही रहने देना है और बैक साइड से हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब करेले को हमने प्रॉपर छीलना नहीं है, ये मैं ऊपर से मोटा मोटा सा बस इसका छिलका उतारूंगी, लाइट सा रिमूव करूंगी, बाकी आपने पूरा इसको नहीं छीलना है। सारा करेला छीलने के बाद आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको छीलना है। तो ये देखें जी, इस तरीके से हम सारे करेले को छील लेंगे। इंशाल्लाह ताला आज ये जो रेसिपी आप बनाएंगे ना, तो बच्चे आपसे ये फरमाइश करेंगे कि करेले बनाएं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से इस तरीके से हमने करेले को छील लेना है। बस इसके ऊपर से हमने मोटा मोटा सा छिलका उतारा है, बाकी ऐसे ही रहने दिया। अब इसको कट कैसे करना है वो आपने बड़े ही ध्यान से देखना है। तो ये देखें जी, हमने सबसे पहले इसको सेंटर से कट करना है, लेकिन लास्ट पे हमने इसको जुड़े रहने देना है। ठीक है जी, आपने सेंटर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर नाइफ को रखूँगी और ये मैं इस तरीके से इसको कट कर लूँगी जी। और इसको लास्ट तक नहीं करेंगे, लास्ट को इसको जुड़ा ही रहने देना है। ठीक है जी। ये देखो जी, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब हमने इसके ऑपोजिट जो सा सेंटर लेंगे और फिर इसको कट करेंगे और वहीं तक कट करना है जहां तक हमने पहला कट किया है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से करेंगे जी ग्रिप, और जैसे हम पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं ना, तो वैसे ही सेम इसकी भी करेंगे। अब हमने जो 2 कट लगाए हैं उनमें से 2 कट हम और लगाएंगे दोनों के ऑपोजिट से। ये देखें जी, इस तरीके से बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह आपने इसकी कट करनी है। तो बस ये ख्याल रखना है कि कोई भी पार्ट जो से है वो करेले से सेपरेट ना हो, सारा करेला जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ठीक है जी। तो अब इसे दोबारा से, ये देखिए जी, इस साइड से मैंने काट दिया। दोबारा से इसको अच्छी तरीके से ग्रिप करेंगे, सारे पार्ट को हम लोग कंबाइन कर लेंगे और फिर एक और कट हम लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है जी। ये देखें, ये थोड़ा सा आपको बड़े ध्यान से इसको कट करना है। ठीक है जी, हाथों को बचाते हुए। और ये देखें जी, ये अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये कैसा कट हुआ है। ये देखें जी, इस तरीके से हमने इसके स्लाइस जो से ना वो कट कर लेंगे ऐसे। अब इसके जो ये मोटे मोटे बीज हैं इनको हम रिमूव कर लेंगे। अगर बीज कच्चे हैं, छोटे छोटे से हैं, तो उनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े बीज हैं तो मैं अंगूठे की मदद से जो से है सारे बीज इसके निकाल लूँगी। और इसको टूटने बिल्कुल भी नहीं देना हमने। ये देखें जी, इस तरीके से आप इसको झटक लेंगी तो उससे भी ये मोटे मोटे से बीज जो से वो निकल आएंगे। अंगूठे की मदद से आपने बड़े प्यार के साथ सारे बीज जो से वो निकाल लेने हैं। सारे निकालने के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मैंने सारा करेला जो से है अंदर से नीट एंड क्लीन कर लिया है। ठीक है जी। ये देखें जी, इस तरीके से आपने इजीली ये निकाल लेने। ये देखें जी, माशाल्लाह से आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, कोई भी हमारा पार्ट जो है वो टूटा नहीं है। और ये देखें, अंदर से हमने करेले को बिल्कुल खाली कर लिया है। चलें जी, इसको इस तरीके से आपने सारे बीज जो से वो निकाल लेने हैं और इसको अब रख देते हैं साइड पर और दूसरा करेला पकड़ लेते हैं। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी करेले के स्नैक्स के 2 मेथड शेयर करने वाली हूँ। ठीक है जी। तो पहले हम ये वाला मेथड कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपसे दूसरा तरीका भी शेयर करूँगी। इसको भी वैसे ही हम लोगों ने कट कर ली है, अंगूठे की मदद से सारे बीज जो से हैं वो निकाल लिए हैं। लास्ट पे इस तरीके से झटक दें, जो भी अटका होगा बीज वो भी निकल कर बाहर आ जाएगा। तो ये देखें जी, ये भी अंदर से बिल्कुल खाली हो गए। इस तरीके से आपने इनको कट कर लेना है। 2 करेले हम लोगों ने इस तरीके से कट कर लिए हैं, तो इनको कर देते हैं साइड पर। अब जो तीसरा करेला है, क्योंकि हाफ kg पर 3 करेले जो से थे वो आए थे जी, अब इसको भी ऊपर से मोटा मोटा सा मैं छील लूँगी। ज़्यादा बारीकी में आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, रगड़ कर तो आपने बिल्कुल भी इसे साफ़ नहीं करना। तो इस तरीके से ये आप करेंगे ऊपर से, बस हल्का हल्का सा। ठीक है, बहुत ही लाइट आपने इसको साफ़ करना है।
और उसके बाद आपको बताती हूँ, ये देखिए जी इस तरीके से आपने सारा छील लेना है। अच्छा, जब तक ये रेसिपी बन रही है ना, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जल्दी जल्दी से जाकर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की यूनिक सी और डिलीशियस सी रेसिपी जो सी ना वो आप तक पहुँचती रहे। तो ये देखें जी, करेले को सेंटर से कट कर लिया है और इसके बीज जो से वो सारे हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है जी, ये दूसरा तरीका है ये बनाने का। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाएं। अब इसकी बारीक बारीक सी हम लोग काशें काट लेंगे लंबाई के रो। ठीक है जी, ये देखें इतनी मोटी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत बारीक होनी चाहिए। तो सारे करेले की हम ऐसे ही काशें जो सी हैं वो कट कर लेते हैं। ठीक है जी, और प्लीज़ जब आप वीडियो देखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा अपने जैसा कमेंट भी पास कर दिया करें। तो ये देखें जी, इस तरीके से हम सारा करेला जोन से है ना, इसी तरीके से उसके स्लाइस जोन से हैं वो हम काशें कट कर लेंगे। करेले की सारी काशें हमारी कट होगी। अब ले लेंगे जी एक बाउल में पानी, टैप वाटर लिया है सिंपल। इसमें 1 टीस्पून भर के मैंने नमक का डाल लिया है और इसमें डालेंगे जी एक रस भरा बड़ा लेमन। ठीक है जी, अगर आपका लेमन में रस नहीं है तो आप 2 से 3 यूज़ करें, लेकिन मेरा बहुत ही रसीला नींबू था तो मैंने एक ही बड़े साइज़ का लिया है और इसको अच्छे तरीके से इसमें निचोड़ लेंगे पूरा लेमन। ठीक है जी, पानी के अंदर। और इस पानी का क्या करना है वो भी आपको बताने वाली हूँ, इसलिए कहती हूँ वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके और आप ये मज़ेदार सी रेसिपी जब बनाएं तो एज इट इज़ आपकी भी बने। इसको अब अच्छे से शेक कर लेंगे जी, मिक्स कर लेंगे नमक इसमें, और जो अब हमने करेले कटिंग करके रखे हैं वो इसमें डिप कर देंगे सारे करेले। ठीक है जी, ये देखें जी, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि करेले की जो करवाहट है वो ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब इसको आधे घंटे के लिए ऊपर से कवर करके हम लोग रख देंगे साइड पर, और इसको कर देते हैं साइड पर आधे घंटे के लिए। और इसका अगला स्टेप करते हैं जी, अब ले लेते हैं एक प्यारी सी प्लेट और इसकी एक मैरिनेशन जो सी वो तैयार कर लेते हैं। 4 टेबल स्पून हम लेंगे जी बेसन के। ठीक है जी, ये बेसन मैं लेके इसको छान लूँगी। आपने जब भी यूज़ करना है उसको छान कर यूज़ करना है। तो ये जी मैंने बेसन को छान लिया। अब इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। ठीक है जी, क्वांटिटी आपको जो बता रही हूँ आधा किलो करेले के लिए आपने सेम वही रखनी है। ठीक है जी, अब इसमें हाफ़ टी स्पून डालूँगी जी मैं चाट मसाले का और हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसमें दरा मिर्च। ठीक है जी, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक डाला है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको नमक में डिप भी कर रहे हैं, तो नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर खाया बिल्कुल भी नहीं जाता। और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी जी क्रश खुश्क धनिया। ठीक है जी, दरदरा कुटा हुआ। और खूबसूरत सा कलर देने के लिए इसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून जर्दा रंग का, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा जो सा कलर आ जाता है। 1 टीस्पून ही डालूंगी जी मैं इसमें लहसुन का पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम लोग कर लेंगे मिक्स। ठीक है जी, चम्मच के साथ, ताकि ये पाउडर जो उनसे मसाले जो उनसे सारे यकजान हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अब हम लोग इसकी एक हमने बनाना है जी मिक्सचर सा, एक लई सी बनानी। तो उसके लिए हम इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालेंगे, ताकि ये घोल जो है बहुत ही पतला तैयार ना हो जाए और ना ही हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, ये देखें जी ऐसे इतना इतना डालते जाएंगे और इसको अच्छे से कर लेते मिक्स जी। ये जी मैंने चम्मच को साइड पर रख दिया और फिर हाथ के साथ इसको किया। ये देखें जी, इसकी आप देख लें इतना आपने गाढ़ा रखना है। अब जी इधर आधा घंटा हो गया है करेलों को डिप किए हुए, तो अब हम क्या करेंगे जी, इसको हम लोग निकाल लेते हैं पानी से अच्छे तरीके से। इसको निचोड़ लेंगे, निचोड़ने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम एक स्टेनर में रखेंगे, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो नुचड़ जाए, क्योंकि हमें करेले जो से वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में चाहिए, पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको हम स्टेनर में रख देंगे 5 मिनट के लिए, नीचे एक प्लेट रख के, ताकि सारा पानी जो सा है एक्स्ट्रा करेलों का वो निकल जाए। अब इस पानी को हम कर देंगे वेस्ट और इनको रख देते हैं 5 मिनट के लिए। ठीक है जी, तो ये देखें जी पानी जो सा वो सारा नुचड़ रहा है प्लेट में। स्टेनर में डालने का मकसद ये है कि आप पानी जो सा वो सारा नुचड़। यहाँ पे देखें जी 5 से 6 मिनट हो गए इसको रखे हुए और ये देखें जी प्लेट के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था इनके अंदर वो निकल आया सारा। अब इसको कर देते हैं साइड पर। अब जो हमने बैटर तैयार करके रखा है उसको ले आते हैं जी आगे। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर उसको मीडियम
फ्लेम पर गरम करने के लिए रख दिया हुआ है। ऑयल आपका बड़े अच्छे से गरम होना चाहिए। अब ये जो हम लोगों ने बैटर तैयार किया है, इसमें करेले जो हमने कटिंग करके रखे हैं उनको अच्छे तरीके से कोट करना है। आपने अंदर फिंगर में लेकर अच्छे तरीके से अंदर वाली साइड पर भी इसका मटेरियल डालना है, ताकि वो अंदर तक क्रिस्पी और क्रंची सा बने और इसका फ्लेवर जो है वो अंदर तक आए, अंदर वाले पार्ट जो है वो बिल्कुल भी सादा या खाली ना रह जाए। ठीक है जी, ये देखें जी, इस तरीके से मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कि अंदर तक हमने इसको कोट कर दिया है। देखें, आपने इतना पतला इसको रखना है और इतना ये गाढ़ा होना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से कोट हो रहा है। ये देखिए जी, ऐसे हमने इसको कोट कर दिया। अब दूसरा करेला जो है वो पकड़ लेते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से कोट कर दिया। अब जो मैंने इसकी काशें कट करके रखी हुई थी उनको भी पकड़कर आपने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देना है। अब दूसरी तरफ जी चूल्हे पर ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो हमने थोड़ी देर के लिए इसकी डंडी रखने का मकसद ये है कि यहाँ से आप पकड़ सकें। थोड़ी देर इसको प्रेस करके नीचे को रखना है ताकि ये बिल्कुल जुड़े नहीं आपस में और बिल्कुल सेपरेट सेपरेट ये कुक हो जाए। थोड़ी देर पकड़ने के बाद आप इसको छोड़ दें ऑयल के अंदर। ठीक है जी, ऐसे ही हम दूसरा करेला भी जो है वो रख देते हैं। तो थोड़ी देर आप प्रेस करके रखेंगे ताकि वो पार्ट जो से आपस में जुड़े नहीं, सेपरेट सेपरेट रहें। उसके बाद आप इसको ऑयल में छोड़ दें। चलिए जी, अब इसको फ़ौरन से आपने उलटना पलटना नहीं है, पहले एक तरफ से हम 1 से 2 मिनट के लिए उसको कुक होने देंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी, कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है और ये देखें शक्ल से ये कितने क्रंची क्रिस्पी से लग रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स जो से हैं वो रेडी होंगे हमारे इंशाल्लाह ताला। और ये देखें जी, अब दूसरे को हम लोग थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जैसे ही वो भी एक साइड से थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो उसको भी हम टर्न कर लेते हैं। अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से उसका भी कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। और यकीन जाने जब आप खाएंगे तो बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी आप इसे जज नहीं कर सकते। अगर आप किसी अननोन बंदे को खिलाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने बनाया क्या हुआ है, क्योंकि करेले बिल्कुल भी ये नहीं लगते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है। तो जी अब इतना ही हम लोगों ने फ्राई करना है। हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से करेले जो से अंदर तक कुक हो चुके हैं। तो अब स्टेनर की मदद से इनको निकाल लेंगे जी हम, और स्टेनर में ही इनको रखेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। ठीक है जी, तो जब क्योंकि इसको ऊपर से कोट हुआ हुआ तो इसके अंदर इतना ऑयल नहीं जाता है। अब जी बाकी ऑयल में हम लोगों ने जो वो काशें मैरिनेट करके रखी हुई थी वो एक एक करके हम लोग डाल देंगे। अब इनको भी हम 1 से 2 मिनट पहले एक साइड से कुक होने देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इनको कुक करेंगे, हाई फ्लेम नहीं करना है, वरना ये फ़ौरन से जल जाएंगे। तो ये देखें जी, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है माशाल्लाह से। तो अब हम स्टेनर की मदद से, और बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाते हैं, कोई भी इतना ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगता है। तो इसको भी हम स्टेन कर लेंगे जी, और ऑयल जो सा है वो अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। आप देखें, ये माशाल्लाह से देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कितनी ही प्यारी इनकी शक्ल लग रही है। तो माशाल्लाह से इसको एक प्लेट में हम लोग इस तरीके से रख देंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बिल्कुल सेपरेट है इसकी हर काश। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे कुछ चाट मसाला स्प्रिंकल इसके ऊपर, जो इसके टेस्ट को 4 चांद लगा देगा वो इंग्रेडिएंट है जी। अब इसके ऊपर हम निचोड़ देंगे एक बड़ा सा लेमन जूस इसके ऊपर डालेंगे। यकीन करें, जब आप इसे खाएंगे तो आप अपना खाते हुए हाथ नहीं रोक सकेंगे, इतना टेस्टी और डिलीशियस बनता है। ये थी जी आज की मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस सुपर डुपर टेस्ट वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।